गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। नर्सिंग पाठशाला में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश चौधरी, एमएसएन फर्स्ट। स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले अपन कल स्टार्ट कर चुके थे पेप्टिक अल्सर, जो मोस्टली अपन जीआईटी डिसऑर्डर्स कर रहे हैं स्टार्ट, जिनमें जीआईटी डिसऑर्डर्स के जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, उनको कवर कर रहे हैं। तो पेप्टिक अल्सर अपना कंप्लीट हो गया बेटा। आज स्टार्ट करेंगे अपन हर्निया, ठीक है। उसमें से भी सबसे फर्स्ट हाइटल हर्निया, ठीक है। हर्निया स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा आप जानेंगे कि हर्निया होता क्या है, ठीक है। हर्निया होता क्या है, सबसे पहले अपन देखेंगे। नॉर्मल जो हर्निया होता है वो किस चीज को बोलेंगे अपन। वर्ड है बेटा एक हर्निया, ठीक है। किसको बोलेंगे अपन हर्निया? यानी अगर किसी भी आपके बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर जो भी कोई भी ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन्स का बॉडी ऑर्गन्स का डिसलोकेशन हो जाना, ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स का डिसलोकेशन हो जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन बेटा? नॉर्मल हर्निया बोलते हैं। यानी कि जहां उसकी लोकेशन है किसी भी ऑर्गन की, वहां से वो डिसलोकेट हो जाता है, या फिर जो उसकी लोकेशन है वो चेंज हो जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? हर्निया, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे हाइटल हर्निया, जो जीआईटी में आता है मोस्टली, ठीक है। जीआईटी में जो आता है हाइटल हर्निया, ठीक है। हाइटल हर्निया का मतलब जो स्टमक के अंदर, या फिर स्टमक जो आपका पार्ट है, जैसे ये आपके ईसोफेगस है, ठीक है, ये स्टमक है। देन आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसका हर्निएशन हो जाना या फिर डिसलोकेशन हो जाना, ये क्या है आपका? स्टमक वाला पार्ट। यस और नो? स्टमक वाला पार्ट है तो इसका डिसलोकेशन हो जाना क्या होता है? हाइटल हर्निया, ठीक है। क्यों होता है हाइटल हर्निया बेटा? किसी कंडीशन के कारण जो आपका जो ये स्टमक है, ठीक है, जो आपका ये स्टमक है वो, जैसे मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूँ आपको। ये आपका स्टमक है, ये आपका क्या है? आप डायफ्राम है, ठीक है, डोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे आपके ये लंग्स आ गए यहाँ पे, तो जो ये स्टमक वाला पार्ट है वो एब्डोमिनल केविटी से, ठीक है, यानी आपका स्टमक कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल केविटी में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? एब्डोमिनल केविटी। और जहाँ अपनी चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट वाला एरिया, उसको क्या बोलते हैं अपन? थोरेसिक कैविटी। यस और नो? थोरेसिक कैविटी, ठीक है, जहां पे अपने लंग्स वगैरह या रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आपका जो स्टमक है वो एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी के अंदर हर्निएट हो जाता है या डिसलोकेट हो जाता है। किसके थ्रू? आपके डायफ्राम के थ्रू। यहाँ पे बेटा एक प्रेजेंट होता है डायफ्राम के अंदर, जिसको बोलते हैं अपन हाइटस। हाइटस बोलते हैं, ठीक है। तो इस हाइटस के थ्रू जो आपका स्टमक है वो एब्डोमिनल कैविटी से कहां पहुंच जाता है? थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। तो डिसलोकेशन ऑफ स्टमक, ठीक है, कहां से? स्टमक में, इसमें एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी में, इसको क्या बोलते हैं अपन बेटा? हाइटल हर्निया। आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा इसके टाइप्स। टाइप्स की बात करते हैं अपन। टाइप्स की बात करेंगे तो हाइटल हर्निया के मोस्टली दो टाइप हैं। उससे पहले अपन इसको क्या बोलते हैं? अपन इसको बोलते हैं बेटा ईसोफेजियल, ईसोफेजियल हर्निया, या फिर इसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। क्यों बोलते हैं ईसोफेजियल हर्निया एंड डायफ्रामेटिक हर्निया? क्यों? क्योंकि बेटा जो आपका ये थोरेसिक वाला पार्ट है, जैसे आपका डायफ्राम हो गया और ये आपकी ईसोफेगस हो गई, देन आफ्टर ये आपका स्टमक हो गया, देन आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो ये जो स्टमक है वो आपके थोरेसिक कैविटी में चलकर या तो ईसोफेगस के पास चला जाएगा या फिर डायफ्राम से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका दूसरा नाम भी क्या है? ईसोफेजियल हर्निया या फिर डायफ्रामेटिक हर्निया भी बोलते हैं। किसको? हाइटस हर्निया को। क्लियर? ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो मोस्टली इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसको दो टाइप में बांटा गया है। किसको बेटा? हाइटस हर्निया को। सबसे पहला है स्लाइडिंग हाइटिस हर्निया। स्लाइडिंग हाइटस हर्निया, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसको टाइप वन टाइप का भी हर्निया बोलते हैं। इसमें देखो बेटा क्या होता है, जैसे ये आपके हो गए ईसोफेगस, देन आफ्टर ये हो गया आपका स्टमक, देन आफ्टर ये स्टार्ट हो गई आपकी ड्योडेनम वाला पार्ट, ठीक है। कुछ यहाँ पर क्या है आपका डायफ्राम है। ये और नो? यहाँ पे वो हाइटस प्रेजेंट है जो डायफ्राम के अंदर है। ये आपके हो गए यहाँ पे लंग्स हो गए, ठीक है। यस और नो? तो आपका जो ये एरिया है जहां पे ईसोफेगस और स्टमक आके जुड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं बेटा गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? गैस्ट्रो ईसोफेजियल, गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन,
यानी कि जहां पे आपका स्टमक वाला पार्ट और इसोफेगस आगे जुड़ रहे हैं, वो वाला पार्ट और इसके साथ साथ स्टमक का कुछ अपर वाला पार्ट, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर चला जाता है, ठीक है, यानी थोरेसिक कैविटी में हर्निएट हो जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा, स्लाइडिंग टाइप का हाइटस हर्निया, यानी ऐसा हर्निया या ऐसा स्टमक का हर्निया या डिसलोकेशन जिसके अंदर स्टमक का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, यानी अपर पार्ट ऑफ स्टमक, अपर पार्ट ऑफ स्टमक, अपर पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है, और उसके साथ साथ गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ये मिलके कहाँ चले जाते हैं आपके थोरेसिक कैविटी में हर्निएट हो जाते हैं या डिसलोकेट हो जाते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, ठीक है। यस और नो। देन आफ्टर आता है बेटा पैरा इसोफेजियल हर्निया। इसमें क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आपकी इसोफेगस है, वही सेम आपका ये आपका स्टमक है। देन आफ्टर ये आपकी ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ये वो डायफ्राम है, यहाँ पे वो हाइटस प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, स्टमक का मोस्ट ऑफ पार्ट यानी लगभग लगभग पूरा जो स्टमक है वो कहाँ चला जाता है, आपके थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में चला जाता है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में चला जाता है। बट जो आपका ये ईसोफेजियल या गेस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन है, जिसको बोलते हैं अपन जीई जंक्शन, गेस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ये क्या होता है, इसका हर्निएट नहीं होता, बट जो स्टमक का अदर पार्ट है या स्टमक का कंप्लीट पार्ट है वो कहाँ चला जाता है, आपके थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। थोरेसिक कैविटी मतलब जो चेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, चेस्ट वाले एरिया को क्या बोलते हैं अपन बेटा, थेरोसिक कैविटी। और जहाँ स्टमक वगैरह प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, उस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ पहुंच गए ये, थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। तो दो टाइप हो गए इसके, स्लाइडिंग हाइटस हर्निया एंड द पैरा इसोफेजियल हर्निया। यस और नो, ठीक है बच्चे, समझ में आया होगा आपको। देन बेटा स्टार्ट करते हैं अपन बात, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कोजेज की, ठीक है, यानी किस कारण से या क्या कोजेज हो सकते हैं इसके। यस और नो, इसके कोजेज की बात करेंगे अपन, तो सबसे पहले आता है वीकनेस ऑफ डायफ्राम मसल्स, ठीक है, यानी कि जो आपका डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम कहाँ होता है, ठीक है, जो ये आपको थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है बेटा, सेपरेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लंग्स वगैरह होते हैं, देन आफ्टर ये आपका स्टमक वगैरह या अदर जीआईटी ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसकी मसल्स वीकनेस हो जाए, ठीक है, इसकी मसल्स अगर कमजोर हो जाए, ठीक है, आपके डायफ्राम की, ठीक है, डायफ्राम की मसल्स वीक हो जाने के कारण यहाँ से जो आपका स्टमक वाले कुछ पार्ट्स है, पाइलोरी हो सकता है, फंडस हो सकता है, ठीक है, ये वाला पार्ट कहाँ चला जाता है, थोरेसिक कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी से, किसके थ्रू, यहाँ पे एक छेद होता है, इसको बोलते हैं ओरिफिस, जिसका नाम है बेटा हाइटस, ठीक है। हाइटस क्या होता है, हाइटस एक डायफ्राम में होल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहां से क्या चला जाता है आपका स्टमक या स्टमक के कुछ पार्ट्स एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं या एंटर कर जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट कोज हो गया, ठीक है, यानी कि आपकी डायफ्राम की मसल्स कमजोर हो गई उसकी वजह से। नेक्स्ट है बेटा प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या होगा बेटा, जो प्रेग्नेंट मदर है तो उसका क्या होगा, एब्डोमिनल एरिया डिस्टेंट होगा या फूला हुआ रहेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे बेबी की ग्रोथ हो रही है। यस और नो, और अगर यहाँ पे बेबी की ग्रोथ होगी, जैसे ये मदर है, ठीक है, इसका ये एब्डोमिनल और थोरेसिक वाला पार्ट है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, इंट्रा एब्डोमिनल, इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, क्यों होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फीटस एम्ब्रियो प्रेजेंट है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अदर फ्लूइड्स भी है, तो जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, बेबी का या फिर मदर का जो स्टमक है वो क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट बेटा ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी वाले पर्सन में भी सेम, इसमें क्या होगा बेटा, इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, क्यों, क्योंकि वहां पे स्टमक फूला हुआ रहेगा ओबेज वाले पर्सन में, जो मोटे लोग हैं उनमें भी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका स्टमक है वो हो सकता है आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर चले जाए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बेटा ट्यूमर, यानी कि आपके स्टमक के अंदर, आपके स्टमक के अंदर कोई कैंसर की कंडीशन आ गई, ठीक है, या फिर आपकी कार्सिनोमा की कंडीशन आ गई, जिसको बोलते हैं कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, ठीक है, या फिर कोई कैंसर सेल बन गई किसके अंदर, आपके स्टमक के अंदर, ठीक है, स्टमक के अंदर कैंसर सेल बन जाए, उसकी वजह से अगर आपका हर्निया हो जाए, ठीक है, यानी डिसलोकेशन हो जाए, या फिर एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी में चला जाए, कौन, आपका स्टमक के पार्ट्स, उसको बोलेंगे। नेक्स्ट बेटा कोई ट्रोमा,
ठीक है, यानी कोई रोड एक्सीडेंट की वजह से, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, आपके स्टमक अंदर ही डैमेज हो गया, या फिर कोई ऐसा धक्का लगा है आपको जिसकी वजह से शॉक लगा है, ठीक है, मेंटली शॉक की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं फिजिकल शॉक की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके कोई पेट के अंदर मुक्का दे मारा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका हर्निएशन हो सकता है, स्टमक वाला पार्ट इसमें जा सकता है थोरेसिक कैविटी में। नेक्स्ट बेटा आता है बात कंडीशन, कंडीशन है असाइटिस, ठीक है, ये आपके मेडिकल सर्जिकल में आता है। असाइटिस क्या होता है बेटा, जब आपके एब्डोमिनल कैविटी में, एसाइटिस क्या होता है आपके एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में बेटा फ्री फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, यानी फ्लूइड भर जाता है, एबनॉर्मल फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, आपका जो पेट है या स्टमक है, ठीक है, जिसकी वजह से फूल जाता है, यस और नो, जिसको बोलेंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि पेट फूला हुआ होगा, असाइटिस जिसको बोलते हैं, यानी पेट के अंदर पानी भर जाता है, उसको जनरल वर्ड में बोलेंगे असाइटिस, यानी फ्लूइड अक्यूमुलेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, यस और नो। नेक्स्ट कोजेस की बात करें तो हैवी वेट लिफ्टिंग, यानी कि ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, देखा होगा आपने, ये जो लिफ्टिंग वाले होते हैं, ठीक है, पहलवान टाइप, ठीक है, जो हेवी लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, वजन ज्यादा उठाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है, तो उनकी वजह से भी या उन लोगों में भी चांसेस रहते हैं किसके, हर्निया के। क्यों, क्योंकि बेटा वहां पे जो एब्डोमिनल प्रेशर है, एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से जो आपका स्टमक वाला एरिया है, स्टमक वाला एरिया कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, आपका स्टमक वाला एरिया का हर्निशन हो जाता है कहाँ पे, थोरेसिक कैविटी में, यस और नो, समझ में आ रहा है बच्चे, ठीक है, यहाँ से एब्डोमिनल केविटी से डायफ्राम के ऊपर वाली जो थोरेसिक केविटी है, वहां पर कहाँ कौन चला जाता है, आपका स्टमक के कुछ पार्ट्स या फिर कंप्लीट स्टमक, इसको बोलेंगे हाइटस हर्निया, ठीक है। नेक्स्ट है परसिस्टेंट कफिंग, परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, लगातार, ठीक है, परसिस्टेंट का मतलब लगातार, यानी ऐसे पर्सन जिनको लगातार खांसी रहती है, ठीक है, यानी कफिंग करते रहते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस वाले पर्सन हो गए, ठीक है, या नॉर्मल जिसको कोल्ड रहता है, नॉर्मल सर्दी जुकाम लगी रहती है तो उसको ज्यादा कफिंग होती है, ठीक है, तो जिसको लंबे टाइम तक या फिर लगातार कफिंग रहती है, तो उस कफिंग के कारण भी क्या होगा, आपका जो एब्डोमिनल प्रेशर है, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, और एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो हो सकता है एब्डोमिनल कैविटी से आपका स्टमक किसमें पहुंच जाए, थोरेसिक थोरेसिक कैविटी में हर्निएट हो जाता है, इस कंडीशन को भी क्या बोलेंगे अपन, हाइटस हर्निया, ठीक है, ये कुछ टाइप के कोजेज है, मैंने बता दिया है, डायफ्राम की मसल्स वीक हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान क्यों, क्योंकि उसके अंदर मदर का पेट फूला रहता है, क्यों, क्योंकि बेबी डेवलप करा होता है, ठीक है, ओबेसिटी, ट्यूमर हो जाए, या फिर कोई ट्रोमा की कंडीशन आ जाए, ठीक है, या फिर कोई आपको फिजिकली शॉक पहुंचा दे, कहाँ पे, पेट के अंदर, ठीक है, असाइटिस, यानी कि आपके पेट के अंदर पानी भर जाए, बहुत ज्यादा फ्री फ्लूइड भर जाए, ठीक है, यानी एबनॉर्मल फ्लूइड भर जाए किसमें, आपके पेट में, जिससे आपका पेट फूल जाए। नेक्स्ट बेटा हैवी लिफ्टिंग, यानी जो बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, उनके अंदर हो सकता है परसिस्टेंट कफिंग, यानी जो लगातार कफिंग करते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट या जनरल जो जिनको बहुत ज्यादा खांसी चलती है, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको हाइटस हर्निया हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स की, साइन एंड सिम्टम्स, यानी इनके अंदर या जिसको हाइटस हर्निया हो गया है, उनके अंदर कौन कौन से साइन और सिम्टम या लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चे। सबसे पहले देखने को मिलेगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, सबसे पहले देखने को मिलेगा साइन एंड सिम्टम में, सबसे पहले देखने को मिलेगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है, क्या होता है बेटा ये रिफ्लेक्स, ठीक है, जैसे आपकी कोई पर्सन की नॉर्मल बॉडी है, ठीक है, यहाँ से ये ईसोफेगस निकला है, ठीक है, देन आफ्टर ये आपका डायफ्राम है, ठीक है, ये पर्सन को यहाँ पे अब हर्निया हो चुका है, ठीक है, यानी स्टमक का पार्ट ऊपर जा चुका है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, गैस्ट्रिक कंटेंट्स का मतलब बेटा, गैस्ट्रिक कंटेंट्स का मतलब, गैस्ट्रिक कंटेंट्स का मतलब क्या होता है इसमें, गैस्ट्रिक मतलब आपका जो स्टमक है, आपका जो स्टमक है, आपका जो स्टमक है उसको बोलें गैस्ट्रिक, ठीक है, तो स्टमक के अंदर कौन कौन से पदार्थ या सब्सटेंस रहते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन रहते हैं, जैसे आपका HCl हो गया, गैस्ट्रिक जूस सारे हो गए,
या फिर आपने जो खाना खाया है, ठीक है, फूड कंटेंट्स हो गए, यस और नो, ठीक है, ठीक है, फ्लूइड हो गया, फ्री फ्लूइड हो गया, वाटर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके गैस्ट्रिक कंटेंट्स, यानी कि जो स्टमक के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं जो आप खाना खाते हो, वो हाइड्रोक्लोराइक एसिड, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम्स, ये सारे क्या होंगे, बैक फ्लो। बैक फ्लो का मतलब क्या होता है बेटा, वापस से फ्लो कर जाना। जैसे अपन खाना खाते हैं तो सीधा खाना स्टमक में जाता है, लेकिन बैक फ्लो का मतलब स्टमक से वापस अपने माउथ की तरफ आएगा खाना, ठीक है। स्टमक से जो अपने स्टमक से खाना, स्टमक में जो खाना प्रेजेंट है या गैस्ट्रिक कंटेंट्स प्रेजेंट है, वो वापस किसकी तरफ आएंगे, आपके माउथ की तरफ आएंगे या इसोफेगस के थ्रू माउथ की तरफ आएंगे, जिससे नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है, यस और नो। तो इसका मतलब समझिए आप, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स यानी बैक फ्लो होगा, ठीक है। जो भी आपने खाना खाया है या फिर जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है, इसके अंदर आपका गैस्ट्रिक जूस हो सकता है, वाटर हो सकता है, या आपने जो भी फूड आईवी फ्लूइड फ्लूइड लिया है, फ्लूइड डाइट ली है, या फिर कुछ खाया है, तो उसका क्या हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा, यानी वापस वो माउथ की तरफ आ जाएगा, ठीक है, यानी वॉमिटिंग हो सकती है, यस और नो। देन सिम्टम है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेसिव थ्रस्ट, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना। एक्सेसिव थ्रस्ट यानी बहुत ज्यादा प्यास लगती है उस पर्सन को, बहुत ज्यादा प्यास का लगना, यस और नो, उसको बोलते हैं डिस्पेप्सिया, ठीक है। इस पेशेंट को ज्यादा प्यास लगेगी, ठीक है, डिस्पेप्सिया। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है बेटा। स्वेलोइंग का मतलब क्या होगा, उस पर्सन को जो फूड है, जो फूड खाएगा उसको निगलने में परेशानी होगी, ठीक है, उस पेशेंट को फूड निगलने में परेशानी होगी, इसको क्या बोलते हैं अपन, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। नेक्स्ट है बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन मतलब जो उसका स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या फील होगा उसको, जैसे कोई हीट बर्न हो रहा है, ठीक है, यानी कुछ जल रहा है, ठीक है, हीट बर्न जैसा फील होगा किसके अंदर, स्टमक के अंदर। नेक्स्ट है बेटा सॉल्टी सिक्रेशन इन माउथ, ठीक है, सॉल्टी सिक्रेशन इन माउथ। सॉल्टी सिक्रेशन इन माउथ यानी कि जैसे वो बैक फ्लो हुआ था, इसकी वजह से क्या होगा, उसका मुंह ऐसे लगेगा जैसे मुंह के अंदर कोई नमक जैसा टेस्ट आएगा, ठीक है, माउथ के अंदर क्या होगा, सॉल्टी टेस्ट आएगा, सॉल्ट जैसा टेस्ट आ जाएगा, ठीक है, सॉल्टी जैसा टेस्ट देखने को मिलेगा किसमें, जिसको हाइटस हर्निया है, ठीक है, सॉल्टी सिक्रेशन या फिर सॉल्टी सिक्रेशन इन माउथ, ठीक है, माउथ के अंदर टेस्ट लाइक सॉल्ट लाइक टेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है। अब जब उस पर्सन के अंदर क्या हो गया, हर्निया हो गया, यानी हर्निया कहाँ, स्टमक वाले पार्ट से कहाँ चला गया, वो थोरेसिक कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी से, तो उसको ऐसा लगेगा जैसे मेरा पेट फुल भरा हुआ है, ठीक है, उसको फीलिंग आएगी कि मुझे भूख नहीं है, उसको पहले ऑलरेडी लगेगा कि जो स्टमक वाला पार्ट है वो पहले ही फुल है, ठीक है, तो फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी। नेक्स्ट है बेटा चेस्ट पेन। अब यहाँ पे आपका स्टमक किसमें चला जाएगा, थोरेसिक कैविटी में, तो इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल टर्म में चेस्ट। तो यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा उस पर्सन में या हाइटस हर्निया वाले पेशेंट में, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा अपन, साइन एंड सिम्टम्स कंप्लीट होने के बाद अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लिकेशंस, यानी अगर हाइटस हर्निया को टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है बेटा हेमरेज, ठीक है, यानी कि आपके स्टमक में या फिर आपके जो थोरेसिक कैविटी है या फिर एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी है, इनमें क्या हो सकती है बेटा, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, इसको बोलते हैं हेमरेज, ठीक है, यानी कि आपके जो जीआईटी ऑर्गन्स है या फिर एब्डोमिनल या फिर चेस्ट कैविटी में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, इस कंडीशन को बोलते हैं हेमरेज कंडीशन। नेक्स्ट है बेटा अल्सरेशन, ठीक है, अगर टाइम रहते इसको ट्रीट नहीं किया तो हो सकता है आपके स्टमक में क्या बन जाए, जो अपन ने पहले पढ़ लिया, कौन से, अल्सरेशन हो सकता है, यानी अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर लीजन्स बन सकते हैं, लीजन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, घाव बन सकते हैं, ठीक है, घाव बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिफिकल्टी इन ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जो आपके जीआईटी ऑर्गन्स है, ठीक है, जीआईटी ऑर्गन्स है, ठीक है, जीआईटी ऑर्गन्स, यहाँ पे हर्निएशन हो गया, ठीक है, तो जीआईटी ऑर्गन्स में क्या होगा, जो यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि जहां से ब्लड का आदान प्रदान हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, यस और नो। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस में आएगी, हेमरेज हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है,
और स्ट्रेंगुलेशन, स्ट्रेंगुलेशन का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन में डिफिकल्टी आती है, ठीक है, ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता उस हर्निया की वजह से या उस डिसलोकेशन की वजह से। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा होगा तुम्हारे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात। ये कुछ मैंने डायग्राम बनाया है, देखो इसमें आप इसमें देख पा रहे होगे, ये आपकी क्या है, इसोफेगस है, ठीक है, ये आपका कौन है, ये आपका डायफ्राम है, यस और नो। और ये कौन सा वाला पार्ट है, हाइटस, जो मैंने बोला अभी डायफ्राम के पास में एक ओपनिंग पाई जाती है, हाइटस, ठीक है। ये आपका नॉर्मल एलिमेंट्री कैनाल वाला सिस्टम है, ये आपका स्टमक है, ये आपकी ड्यूडेनम है, ये आपका पाइलोरस पार्ट है, ठीक है। अब एबनॉर्मल या फिर हाइटल हर्निया देखो, इसमें क्या होगा, ये हर्निया, ये वाला डायफ्राम हो गया, यस और नो, ये वही सेम आपका हाइटस हो गया, यस और नो। अब यहां से जो स्टमक का कुछ पार्ट है, ठीक है, वो कहां चला गया, आपके थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में, यस और नो, ठीक है। ये कौन सी है आपकी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है। तो यहाँ से स्टमक का कुछ पार्ट कहाँ चला गया, आपकी थोरेसिक कैविटी में, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये फूल गया, ठीक है, यहाँ पे फुलनेस जैसी स्ट्रक्चर आ गई, इसको क्या बोलेंगे, हाइटस हर्निया, यस और नो। आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम से, ये नॉर्मल डायग्राम है, ये हाइटल हर्निया का डायग्राम है, ठीक है, यहाँ से चला गया थोरेसिक कैविटी में, इसलिए इसको बोलते हैं हाइटल हर्निया या फिर डिसलोकेशन ऑफ स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन इसके डायग्नोसिस की, ठीक है, आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है, डायग्नोसिस की कैसे बात करेंगे, तो सबसे पहले डायग्नोसिस में, यानी कि आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि उस पर्सन को हाइटल हर्निया है। तो सबसे पहले बेटा आप जैसे ही आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो सबसे पहले अपने को करना है हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है, हिस्ट्री लोगे उसकी, ठीक है, कि कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री लोगे, कोई प्रीवियस हिस्ट्री, मतलब कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, वो सारी चीजें अपन किसमें लेते हैं, हिस्ट्री टेकिंग में। नेक्स्ट करेंगे बेटा फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन बेटा, कंप्लीट आपके हेड से लेकर हेड टू टो एग्जामिन करते हैं, ठीक है, अपने हेड से लेकर पैर के अंगूठे तक कंप्लीट फिजिकल एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट करेंगे बेटा अपन चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, क्यों करेंगे चेस्ट एक्सरे, क्यों, क्योंकि वो जो आपका हर्निया हुआ है बेटा, ठीक है, हर्निया हुआ है, वो कहाँ चला गया, आप थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है तुम्हारे, थोरेसिक कैविटी में चला जाएगा, कहां से, एब्डोमिनल कैविटी से, इसलिए चेस्ट एक्सरे करेंगे। नेक्स्ट करेंगे बेटा यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये भी करेंगे अपन एब्डोमिन की, कहाँ कितना कौन सा पार्ट आपका स्टमक के अंदर हर्निएट हुआ है, कितना पार्ट हुआ है, कितनी दूर में गया है, इसोफेगस के ऊपर कितना है, डायफ्राम से नीचे कितना है, तो ये सारी चीजें अपन किससे पता लगाएंगे, अपन यूएसजी से, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस हो गए, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, यस और नो। देन आफ्टर बात आती है बेटा इसके मैनेजमेंट की, ठीक है, अब इसका क्या करेंगे अपन, मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, अपन इसका क्या करेंगे बेटा, मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में अपन ड्रग्स देंगे, ठीक है, ड्रग्स देते हैं, ड्रग्स में अब जैसे उनको अपन एंटाइसिड दे सकते हैं, एंटाइसिड दे सकते हैं, प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, पीपीआई जैसे ओमेप्राजोल वगैरह, ठीक है, पेन किलर्स दे सकते हैं, यस और नो, पेन किलर वगैरह दे देंगे, ठीक है, मोस्टली ये ड्रग्स देते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक्स जिसको बोलते हैं, पेन किलर यानी एनाल्जेसिक ड्रग्स, ठीक है, जो दर्द को कम करती है, यस और नो, एनाल्जेसिक ड्रग्स देते हैं। अब इसके बाद मोर इंपॉर्टेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट, क्योंकि ये बीमारी सर्जिकल से ही ठीक होती है। मेडिकल मैनेजमेंट कुछ सपोर्टिव केयर के हिसाब से दे सकते हैं, बट सर्जरी के थ्रू ही अपन क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। तो देखो बेटा मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो ये इसोफेगस है, अब यहाँ पे आपका ये क्या हर्निया हो गया है, ठीक है, हर्निया हो गया यहाँ पे, यानी ये डायफ्राम से ऊपर चला गया आपका स्टमक वाला पार्ट, ठीक है, ये इसोफेग, देन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सर्जिकल प्रोसीजर करोगे, ठीक है, यानी सर्जरी परफॉर्म करोगे। उस सर्जरी को बोलते हैं अपन फंडोप्लिकेशन, फंडोप्लिकेशन, ये बेटा सर्जिकल मैनेजमेंट है, ठीक है, फंडोप्लिकेशन, फंडोप्लिकेशन मतलब एक सर्जिकल प्रोसीजर जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, जो ये हर्निया हुआ है यहाँ पे, इस वाले पार्ट को वापस स्टमक के अंदर लाते हैं, यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लाते हैं, और यहाँ पे आके लाके अपन आपका किसको कर देते हैं, सूचरिंग के थ्रू
फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और डायफ्राम को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे फंडोप्लिकेशन में यहाँ पे स्टमक को फिक्स कर दिया और अपन लिक्विड डाइट देते हैं, हार्ड डाइट नहीं देते हैं। आ गई बात समझ में? ये आगे नेक्स्ट बात आती है बेटा नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। कभी कभी का आपको आपको नर्सिंग मैनेजमेंट भी पूछ लेता है, ठीक है। तो नॉर्मल नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले अपन उस पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करेंगे, यस और नो। वाइटल साइंस चेक करने के बाद आप उसके क्या करोगे, न्यूट्रिशनल बैलेंस चेक करोगे, ठीक है, न्यूट्रिशनल लेवल चेक करोगे आप उसका। नेक्स्ट है बेटा आप उसका क्या करोगे, एयरवे चेक करोगे, ठीक है। एयरवे क्लियरेंस चेक करोगे कि वह अच्छे से सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, ठीक है। अगर नहीं ले पा रहा तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, यस और नो। उसका जो इनटेक और आउटपुट चार्ट है, इनटेक और आउटपुट चार्ट को मेंटेन करेंगे, यस और नो। तो कुछ इस टाइप से अपन हर्निएशन को पढ़ते हैं बेटा, समझ में आया होगा आपके, ठीक है। नॉर्मल हर्निएशन ये टॉपिक हो चुका है तुम्हारा हाइटल हर्निया, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है और ब्रीफली अपन समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सको। थैंक यू सो मच। नर्सिंग पाठशाला चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बताएं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स बताएं। थैंक यू सो मच।